नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चर्चा में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनके न्योते पर 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंच रहे हैं। करीब 2.5 साल से रूस यूक्रेन में जंग इस समय चल रही है। यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा खास हो जाती है, अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा उनके रूस दौरे से ठीक 44 दिन के बाद हो रहा है। उस वक्त पश्चिमी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर सवाल खड़े किए थे। पीएम मोदी रूस दौरे के दरमियान भी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत की। इससे पहले भी टेलीफोन पर वो बातचीत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने रूस की धरती से पुतिन को संदेश दिया था, जंग के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। आखिर कैसे, कि राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यूक्रेन पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। पश्चिमी देशों को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर नेताओं में से एक है। दुनिया नरेंद्र मोदी का, हिंदुस्तान का लोहा मानती है। भारत के रूस और यूक्रेन के साथ, दोनों मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते हैं। इन दोनों मुल्कों को अपना अपना अहमियत भी मालूम है और यह किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान जैसा मामला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर गए थे, तब उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से भी कई बार मौके पर मुलाकात की, बातचीत की। यह चौथी मुलाकात है। ऐसे में जेलेंस्की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों की मीडिएटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन उनके अच्छे दोस्त भी हैं और उनकी बात भी मान सकते हैं। क्योंकि रमजान के दौरान जब ये जंग चल रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारिश की थी कि इस जंग को रोक दिया जाए। इसके पीछे मायने क्या है, वो भी आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पीएम मोदी पोलैंड के वर्सोवा पहुंच चुके हैं। 4 दशक से ज्यादा के वक्त के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को पोलैंड से रेल के जरिए यूक्रेन पहुंचेंगे। पीएम मोदी 10 घंटे की यात्रा करके 2.5 साल पुरानी जंग की जमीन से लड़ाई को खत्म करने की गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे। आखिर कैसे, क्या उनकी अपील का असर होगा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस और यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से लगातार जंग चल रही है और राष्ट्र की आवाज के जरिए इस जंग को लगातार मैं दिखाता भी रहा हूं। हिंदुस्तान के फंसे छात्रों को किस तरीके से निकाला गया, उसकी आवाज भी मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए उठाई थी। और लगातार जो वहां पर यूक्रेन में बच्चे फंसे थे, स्टूडेंट फंसे थे, उनसे बातचीत की थी। लगातार उनके दर्द को सरकारों तक पहुंचाया था। लेकिन हमारे तमाम जो हिंदुस्तानी छात्र थे, वो महफूज हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद उन तमाम बच्चों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और एक बार फिर से
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, क्योंकि 2.5 साल से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं और 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात करने वाले हैं और यह मुलाकात बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर भी होने हैं, जिसमें रक्षा मामले भी है, आर्थिक संबंध भी है, साइंस और अत्याधुनिक तकनीकी से जुड़े मसलों पर साइन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस की सेना ने यूक्रेन के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 9 किलोमीटर तक घुस चुकी है। रूसी सेना चारों ओर से यूक्रेन की सेना को घेर रही है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव पहुंचना, यूक्रेन पहुंचना बहुत उम्मीदों से भरा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे से लेकर यूक्रेन में तैयारियां अपने जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों का नुकसान हो रहा है, दोनों देशों के लोग मारे गए, सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे वक्त में दौरा कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। और यह दौरा बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर कवायदों को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। 30 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने वाला है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विदेश मामलों के जानकार, डिफेंस एक्सपर्ट भी अलग अलग राय रखते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे वक्त में जाना बहुत कुछ बयां करता है और कम से कम जो दोनों देशों के बीच में 2.5 साल से जंग चल रही है, उस जंग में रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि पुतिन नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं और जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाता हूं। विश्वसनीय और सबसे पुराना और भरोसेमंद एक एलाई है और हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कि रसिया नाराज हो, और अगर वो जा भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ पुतिन का कंसेंट होगा, तभी वो यूक्रेन जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन और रसिया में जब लड़ाई हुआ था तो रसिया के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया था किसी भी तरीके से, और फिर भी भारत उसको नहीं माना और लगातार जो है वहाँ से जब तेल का आयात कर रहा था तो वेस्टर्न कंट्री में इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा कि जो है जब उस पर बैन लगा हुआ है व्यापार का तो भारत क्यों व्यापार जारी रख रहा है, क्यों वहाँ से तेल मंगवा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपना उस पर नहीं है और वो तेल लगातार मंगवाते रहे और यूरोपियन कंट्री को साफ साफ बता दिया कि भारत हर वही काम करेगा जो भारत के हित में होगा। तो हमको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर यूक्रेन अगर जा रहे हैं तो वो रसा के साथ कंसेंट लेकर के जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के माध्यम से भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये स्पष्ट रूप से मैसेज दे रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। भारत अपनी विदेश नीति का संचालन बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी भरे अप्रोच के साथ करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल के समय में अपने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर रशिया को चुना था और रशिया के साथ भी भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन ने बीते दिनों रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज कर दिया। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने काबू में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया है
और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि रूस यूक्रेन पर जल्द बड़ा हमला हो सकता है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार जेलेंस्की के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की 3 बार मुलाकात हो चुकी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की के बीच पहले कब कब मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का मकसद क्या रहा है। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP21 के दौरान ग्लासगो में हुई थी और दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को G7 समिट के हिरोशिमा में मोदी और जेलेंस्की मिले थे। G7 समिट के दौरान जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात भी हो चुकी है। यह मुलाकात बहुत ज्यादा मायने है। यह चौथा मौका होगा जब पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने जा रहे हैं। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात कई मायनों में बहुत खास होने जा रही है। पीएम मोदी और जेलेंस्की की यह पहली आधिकारिक मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों देशों के नेताओं के बीच दूसरे देशों के अलग अलग मंच पर मुलाकात होती रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की के बुलावे पर यूक्रेन जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इतना खास क्यों है, क्यों युद्ध जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। क्योंकि इस बात की चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। यूक्रेन रूस युद्ध में तेजी के बीच हो रहा यह दौरा पिछले महीने मॉस्को में पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन को युद्ध विराम में मदद भी की उम्मीद की जा रही है और 23 अगस्त को यूक्रेन का फ्लैग डे भी है जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जब रूस पहुंचे थे तो मोदी के 2 दिनों के दौरे में राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए प्राइवेट डिनर रखा। पीएम पुतिन मोदी को अपनी गोल्फ कोर्ट उठाकर अस्तबल दिखाने ले गए थे और इस दौरान पुतिन खुद ड्राइव करते रहे। पुतिन ने मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया था और यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। In a very clear and consistent position that diplomacy and dialogue can resolve this conflict and which can lead to enduring peace. So dialogue is absolutely essential. Lasting peace can only be achieved through options that are acceptable to both parties, and it can only be a negotiated settlement. On our part, India continues to engage with all stakeholders. Prime Minister Modi has had conversations with leaders of both Russia and Ukraine, as you know, and Prime Minister had also visited Russia recently. India is willing to provide all possible support and contribution required to help find peaceful solutions to this complex issue. And at this stage, it is not for us to anticipate or prejudge what the outcome of these discussions will be between the leaders of India and Ukraine. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत रूस यूक्रेन को एक साथ कर सकता है? भारत लगातार अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर बरकरार रहा। यह भारत की डिप्लोमेसी है कि भारत कभी भी यूक्रेन मसले पर रूस की निंदा करने से नहीं चूकता है, कभी रूस के मामले पर दूरी बना लेता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत 2023 G20 सम्मेलन में दिल्ली में जो हुआ था उसमें रूस यूक्रेन को नहीं बुलाया गया।
जो कि पश्चिमी देशों के बड़े सम्मेलन में जेलेंस्की शामिल हुए। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की पेश किया था और भारत ने उस निंदा प्रस्ताव से दूरी बनाई थी। जुलाई 2024 में यूएन में रूस से युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव वोटिंग हुई थी, तब भी हिंदुस्तान इस वोटिंग से दूर हो गया था। फरवरी 2022 से अब तक ऐसे कई मौके पर भारत ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर दूरी बनाई है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। G20 सम्मेलन के साझा बयान में भारत के बयान पर रूस, चीन और पश्चिम देश सहमत थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के रूस से ऐतिहासिक रिश्ते रहे। भारत रक्षा जरूरतों के मामले में रूस पर लंबे वक्त से निर्भर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय रूस को भारत का दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला साझेदार बताता है। भारत और रूस के संबंधों में कई ऐतिहासिक तारीखें भी गवाह हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए हरिओम जी। सोवियत यूनियन ने 1965 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करने में मीडिएटिंग की। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में सोवियत यूनियन ने भारत के समर्थन में वीटो किया था। भारत और सोवियत यूनियन के बीच 1971 में पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी हुई थी। सोवियत संघ के पतन के बाद जनवरी 1993 में इंडो रशियन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी के बदल गई थी पूरी तरीके से, और यूक्रेन के अलावा कई मौके पर सोवियत यूनियन के आक्रमण पर खामोशी बरत रहा है। साल 1956 में हंगरी हो रहा, या 1968 के चेस्कोवाकिया, या फिर 1979 में अफगानिस्तान। ये तमाम वाकये हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और रूस के बीच कितना व्यापार होता है। दोनों देशों के बीच 2021 और 22 में काफी ज्यादा व्यापार हुआ था। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया और रूस से भारत तेल और उर्वरक के आयात में अचानक उछाल की वजह से हुआ। रूस के कुल आयात में उर्वरक और ईंधन की जो हिस्सेदारी थी वो 91% से ज्यादा थी, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल। और दोनों देश के नियमित तौर से त्रिसेवा अभ्यास इंद्र आयोजित करते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम है। सुखोई MU-30 MKI कार्यक्रम, इल्यूशिन HAL सामरिक परिवहन विमान, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया पहल के जरिए भारत में बनेगी, और 200 काम्बोक KN-226। भारत के साथ ऐतिहासिक दोस्ती होने के बावजूद भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख बनाया। मॉस्को और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा और दूसरी तरफ यूक्रेन को आवश्यक यानी जरूरी दवाइयां मुहैया कराई, उनकी मदद की। यूक्रेन न सिर्फ रूस के युद्ध के मामलों में भारत से एक अच्छी बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए भी भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ नजर गड़ाए बैठे। एक्सपर्ट ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान
दोनों देशों के बीच जो आपसी रिश्ते हैं, व्यापार हैं, जो दस्तावेजों पर सिग्नेचर होने हैं, उसके बहुत फायदे हो जाएंगे। वो कैसे? राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में इजाफा हुआ। 2021-22 वित्तीय वर्ष दोनों देशों के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था और रूस और भारत के बीच 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। युद्ध के बावजूद भारत यूक्रेन में मानवीय मदद पहुंचाता भी रहा है। भारत ने मदद के तौर पर करीब 135 टन सामान था, वो यूक्रेन भेजा है। इसमें बड़े पैमाने पर दवाइयां, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण, जनरेटर तक शामिल है, जो कि हिंदुस्तान लगातार मदद करता रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए। जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, उस होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत इस्तकबाल किया है, स्वागत किया, वेलकम किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से हाथ में मिलाया। तस्वीरें भी मैं आपकी स्क्रीन के जरिए आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदुस्तानी बच्चे हैं, वहां के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्म वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भारतीय लोगों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो मुलाकात जरूर करते हैं। और लोगों से मुलाकात करने की जो उनकी आदत है, उससे वो बहुत कुछ वहां से लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत किया, डांडिया प्रस्तुत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और फिर उसके बाद में डूडा से मुलाकात करने वाले जो वहां के राष्ट्रपति हैं। यह 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले साल 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे और भारत पोलैंड के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों को लेकर 70 साल होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो दौरा है, वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि पीएम मोदी अपने पोलैंड दौरे से भारतीय समुदाय के लोगों के बीच लगातार मुलाकात करेंगे। लॉर्ड्स की गवर्नर डोरोटा रिल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, बहुत जरूरी बताया है। शांति की बात हो सकती है, व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा बढ़ सकते हैं। पोलैंड भारत यात्रा पर राजनीतिक रिश्ते 45 सालों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है और भारत पोलैंड के बीच लंबे वक्त से दोस्ती वाले रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। साल 1957 में वर्षा में भारतीय दूतावास खोला गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में पहली बार पोलैंड विजिट की थी। उसके बाद 1979 तक भारत के राजनेता पोलैंड का दौरा करते रहे हैं और मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक मुख्य भागीदारी के तौर पर उभरा है और भारत के साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में पोलैंड के संबंध बहुत खास है। आप अपनी स्क्रीन के जरिए समझिए। कल्चर के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदेश कार्यालय, आतंक और क्राइम डिफेंस, आर्थिक सहयोग, हेल्थ केयर और कोल एंड माइनिंग शामिल हैं। पोलैंड ने 1989 में लोकतंत्र अपनाने के बाद से एक डेलीगेशन भारत भेजा था और भारतीय डेलीगेशन ने भारत के लोकतंत्र को साझा और स्थापित किया था। भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए पोलैंड ने 1992, 2000, 2002, 2003 में अपने डेलीगेशन भारत भेजे और 2002 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पोलैंड का दौरा किया था।
पोलैंड दौरे पर पीएम मोदी कई आर्थिक समझौते पर सिग्नेचर करने वाले हैं। वो क्या है, राष्ट्रवास के जरिए आपको जल्दी से बता देता हूं। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ता गया और 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3.95 बिलियन डॉलर की व्यापार भी किया था और भारत ने पोलैंड को 33,146 करोड़ का निर्यात किया था, 14,770 करोड़ का आयात किया था। भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनी पोलैंड में 10,000 लोगों को रोजगार देती है और पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का भी निवेश है। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार भी करता है। हेलीकॉप्टर, विमान के पार्ट्स और आर्मी हार्डवेयर के सौदे भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत के T-72 टैंकों से अपग्रेड में पोलैंड की कंपनी वुमर लेवेडी का साझेदारी है और दोनों देशों की सेनाओं के कई बार ज्वाइंट युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं। और ये तमाम ऐसे मौके हैं जिसमें ऊर्जा हो गई, तकनीकी हो गई, जिससे कई समझौते होंगे। बहरहाल कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन जाना ऐसे वक्त में कई मायनों में बहुत खास है और आने वाले वक्त में इस मुलाकात के मायने, इसके पीछे की खासियत हम राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।